वासना, संभोग की तीव्र इच्छा। नर और मादा काम वासना तो दोनों में ही है, बस प्रवृत्ति भिन्न है। संसार के समस्त जीवों की रचना ही ऐसी है कि संभोग से ही अपनी प्रजाति की बढ़ोतरी करते हैं। अगर मनुष्य में संभोग की इच्छा ही नहीं होगी तो सारी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। अगर कोई आपसे कहता है कि यह बुरा चीज है, इसे छोड़ दो, तो क्या वाकई आप इसे छोड़ पाएंगे? लेकिन अगर इससे भी बड़ी चीज का स्वाद चख ले, तब यह अपने आप आपसे छूट जाएगी। फिर इसे छोड़ने के लिए आपसे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपकी अपने जीवन की थोड़ा सा समय ऐसी दिशा में लगाना होगा जिससे कि एक बड़ा आनंद आपके जीवन का हिस्सा बन सके। अगर आपको जीवन में अपेक्षाकृत ज्यादा आनंदित करने वाली चीज मिल जाए तो जाहिर है कि छोटे सुख की इच्छा अपने आप ही मिट जाएगी। जानवर हर वक्त इस बारे में ही नहीं सोचते रहते। जब उनमें कामोत्तेजना पैदा होती है तभी वे इसके बारे में सोचते हैं, अन्यथा वे हर समय नहीं सोचते रहते कि कौन नर है और कौन मादा। काम वासना आपके व्यक्तित्व का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बेवकूफ़ी भरी नैतिकता और इसे जबरदस्ती छोड़ने की कोशिशों में पड़कर लोग और ज़्यादा कामुक हो गए हैं। आप जिसे मर्द या औरत कहते हैं वह बस एक छोटी सी शारीरिक अंतर की बात है जो एक खास प्राकृतिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए है। काम वासना की भावना पर काबू पाना आज के समय में एक जरूरत बन चुकी है। सोशल मीडिया में मिलने वाली आज़ादी से कोई भी पोर्न साइट वीडियो और स्टोरी पढ़ और कामुक फोटो देखकर खुद को इसका आदी बना लेता है। शुरू में ये चस्के जैसा है जो बाद में लत बन जाता है। इसके चक्कर में हम सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। फिर चाहे वो सेहत हो, रिश्ते हो, खुद का विकास हो, सब कुछ रुक जाता है। इसका नशा युवा पीढ़ी को ही नहीं बच्चों को भी लेकर बड़े बुजुर्ग तक लगा हुआ है। जब ये हद से ज़्यादा विकृत हो जाती है तब इंसान अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्राकृतिक तरीकों की बजाय अप्राकृतिक गलत तरीकों को अपनाता है जो उनके अहम की पुष्टि करते हुए, जैसे बुद्ध कहते हैं, काम वासना भोजन की भांति कोई सामान्य जरूरत नहीं है, वह बहुत असामान्य होती है। यदि भोजन तुम्हें नहीं दिया जाता है तो तुम मर जाओगे, लेकिन बिना काम वासना के तुम जी सकते हो। यदि पानी तुम्हें नहीं दिया जाता है तो शरीर मर जाएगा, लेकिन बिना काम वासना से तुम जी सकते हो, क्योंकि काम वासना बुनियादी तौर से व्यक्तित्व की जरूरत है। कई समय की बात है, बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्रमिका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में ये सोचते हुए श्रमिका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के अनिष्ट भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। श्रमिका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्रमिका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही श्रमिका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गया। भरत ने देखा कि श्रमिका ने उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्रमिका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन में सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही है।
इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने की मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्रम्बिका ने कहा, आज तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्रम्बिका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती है? श्रम्बिका ने कहा हाँ। मैं उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी, इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्रम्बिका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्रम्बिका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे। श्रम्बिका के बारे में उनके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्रम्बिका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षा मांगने के लिए उसी श्रम्बिका के घर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षा मांगने के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना, और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर जाना और उसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षा मांगने के लिए गए। बुद्ध ने बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को अग्रत रखते हुए चल रहे थे। जब श्रम्बिका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत कर रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई है। जब आपको काम वासना सताने लगे तो हमें काम वासना के ठीक उल्टा हमें उपासना करना होगा। जैसे हमें बारिश में नहीं भीगना होता है तो हम छतरी या कहीं रुक जाते हैं ताकि ना भीगे। ठंडी लगती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक वैसे ही जब काम वासना सताए तो उपासना करना, ध्यान करें थोड़ी समय के लिए ही, पर अगर आपको काम वासना की भावना आए तो किसी मंदिर में जाए या किसी पवित्र किताब को थोड़ी देर के लिए पढ़े। खुद को अकेला मत छोड़िए। अपने दोस्तों के साथ भीड़ में समय बिताएं। ये आपके विचारों को, भावनाओं को शांत करती है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब तक आप खुद नहीं संकल्प नहीं लेते ये मुझे छोड़ना है, मुझे मैं ये 100 बार गिरूं, 1000 बार गिरूं, मुझे ये छोड़ना है, काम वासना से बाहर निकलना है। खुद को तनाव मुक्त करें और मज़ेदार शौक और गतिविधियों से अपना मन बहलाएं।